सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और प्रश्नावली 5.3 में आगे बढ़ते हुए अब हम इसका 12वां प्रश्न बहुत अच्छे से हल करना सीखेंगे। देखो, 12वां प्रश्न परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, तो पहले इसका बेसिक अच्छे से समझ लो कि क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत बदल भी दिया जाए तो आप उसको भी हैंडल कर पाओ। सबसे पहले इस सवाल में लिखा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि धन पूर्णांक क्या कहलाते हैं। देखो, आपने संख्या रेखा देखी होगी। एक लाइन होती है, उस लाइन में दोनों तरफ तीर के चिन्ह बने रहते हैं, बीच में 0 होता है और ये रेखा दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ाई जा सकती है, इसलिए ये तीर बने रहते हैं। 0 के इस तरफ जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब माइनस में होती हैं, जैसे -1, -2, -3 इस तरीके से। और 0 के इस तरफ जो संख्याएं होती हैं जैसे 1, 2, 3, 4 वो सब धन में होती हैं। तो इन्हें कहते हैं धन पूर्णांक और इन्हें कहते हैं ऋण पूर्णांक। 0 ना धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है, लेकिन एक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये धन पूर्णांक है, लेकिन हमें ऐसे पूर्णांक चाहिए जो 6 से क्या हो, विभाजित हो। तो 6 से तो वही विभाजित होगा जो 6 की टेबल में आएगा, 6 की दुनिया में आएगा। तो पहला पूर्णांक 6 ही होगा जो कि धन पूर्णांक है, फिर दूसरा 6 दूनी 12 है, फिर तीसरा 6 तिया 18 है। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे तो हमें टोटल 40 पद ऐसे लेने हैं। अभी ये आपको केवल 3 पद दिख रहे हैं, ऐसे हमें 40 पद लेने हैं। तो 6, 12, 18 और टोटल उनका योग चाहिए। लिखा है ना कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाजित हो। इसका मतलब है कि 6 की टेबल हमें 40 पदों तक लिखनी है। हम 12 पदों तक ही याद करते हैं, कई 10 पदों तक ही याद करते हैं, लेकिन 40 पदों तक 6 की टेबल जाएगी, यानी 6 जुड़ता जाएगा 40 पद तक। और उसके बाद उसका टोटल कितना होगा वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि 6 से विभाज्य धन पूर्णांकों की सूची। तो 6 से विभाज्य धन पूर्णांक क्या होंगे? 6, 6 दूनी 12, 6 की टेबल कर देना है 3 पद तक, 6 तिया 18। इसके बाद पूरे पद नहीं लिखना है, बाकी डैश डैश डैश। तो चूंकि ये एपी है एक, तो अपन को लिखना है कि प्रथम पद इसका क्या होगा। तो हेडिंग डाल देना प्रथम पद। प्रथम पद ए होता है और जो इसका पहला पद होगा 6। इसके बाद आपको हेडिंग डाल देनी है सार्व अंतर। तो आप नीचे लिखोगे सार्व अंतर डी बराबर। तो ये कैसे होगा? दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाएंगे, यानी 12 में से आपको 6 घटा देना है। तो 12 में से 6 गया तो कितना बचा? 6 ही बचेगा। तो मैंने बोला था प्रथम पद 6 हो जाएगा और सार्व अंतर भी 6 ही होगा, क्योंकि 6 की ही टेबल है। अब 40 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, 40 पद आएंगे तब उनका टोटल क्या होगा। तो n का मान 40 है। तो n पदों तक का योग जो होता है, तो हम हेडिंग डालेंगे कि चूंकि n पदों का योग जो होता है उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि चूंकि n पदों का योग Sn बराबर होता है n/2 और कोष्टक में हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये n पदों का योग होता है। तो अब n का मान तो 40 है, इसलिए 40 पदों का योग हम निकाल देंगे। तो n की जगह पे हम 40 रखेंगे बटे 2 और कोष्टक में 2a का मान 6 प्लस n की जगह पे 40 माइनस 1 और d का मान भी 6, कोष्टक बंद। क्लियर है ना? अब देखो यहाँ कट जाएगा तो 20 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 6 दूनी 12 और 40 में से 1 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 39 और गुणित में कितना है? 6 है। अब देखो बराबर के नीचे बराबर लगा दोगे 20, यहाँ पे देखो 12 प्लस, अब 9 6 54 की 4 हासिल आ जाएगी 5 और 6 तिया 18, 18 19 20 21 22 23, तो ये हो जाएगा 23, 234। अब 234 में 12 को और जोड़ देंगे तो देखो 4 और 2 6 हो जाएंगे और 3 और 1 4 हो जाएगा और ये 2 ज्यों का तुम 246 हो जाएगा।
अब इसके बाद हम 2 का गुणा कर देंगे, 0 तो पहले लगा ही दो, 2 का कर दो, 2 शाम 12 की 2, हासिल आ जाएगी 1, 2 चौके 8 और 1 9 और 2 दूनी 4, तो 49 20। तो ये हो जाएगा अपना S40। तो 40 पदों तक का योग कितना हो जाएगा? 49 20। तो लिखेंगे कि अतः 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांकों का योग 49 20 होगा। तो आपको एग्जाम में ये फिनिश लाइन भी लिख के आना है। फिनिश लाइन बाकी बच्चे नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको लिखना है, क्योंकि यहीं से एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस होता है। आप स्टेप बाय स्टेप हर एक सवाल को अच्छे से लगा रहे हो। तो अब इसको अच्छे से नोट कर लो। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। सवाल बहुत आसान था, बस समझने वाली बात है कि अगर इस तरीके का और कोई सवाल आए तो आप उसको भी कर पाओ। तो अब यहाँ से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसके बाद ये रहा आगे का, इसके बाद ये रहा, ठीक है। अब इसके बाद हम प्रश्न 13 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, तो टाइम टू टाइम जितना भी आपको टाइम मिल पाता है स्कूल और कोचिंग के अलावा, तो आप देखते रहिए और गणित को बेहतरीन तरीके से करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।